वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज और एक सिंपल सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोकोनट बीन्स बहुत ही टेस्टी होती है, साथ में बहुत ही प्रोटीनिशियस एक डिश है जो आप रोटी परोठा या चावल के साथ तो खा ही सकते हो। इसे एक इंडिविजुअल डिश के हिसाब से भी खा सकते हो, डिनर में, लंच में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। इस डिश को बनाने के लिए मैं 250 ग्राम बीन्स लिया। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लिया। आप चाहो तो इससे भी छोटा कर सकते हो। बीन्स को मुझे स्टीम करनी है, इसलिए इसको रेडी कर लेती हूँ। नीचे वाला कंटेनर में पानी भी रख दिया और दूसरे कंटेनर में एक एल्यूमिनियम फॉइल से स्प्रेड कर लेती हूँ। बीन्स को डाल देती हूँ। कंटेनर को साफ़ रखने के लिए मैं पानी में थोड़ा सा इमली डाल दिया। दूसरे वाला कंटेनर रख देती हूँ इसके ऊपर और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक स्टीम करती हूँ, या जब तक ये अच्छी तरह से नरम ना हो जाए तब तक स्टीम कर लेती हूँ। 20 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा बीन्स ऊपर उठा के देख लेती हूँ। बीन्स मेरा बिल्कुल नरम हो गया है। गैस बंद कर देती हूँ। बीन्स को मैं एक बोल पे निकाल के रख लिया। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया और यहाँ तेल डाल रही हूँ। इस डिश को मस्टर्ड ऑयल में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं वाइट ऑयल डाल रही हूँ। तेल यहाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ही तेल डाला। जो लोग बहुत तेल में खाना चाहते हो उसको स्टीम करने का भी ज़रूरत नहीं है, तेल में धीरे धीरे फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा जीरा डाल दिया। 3-4 क्लोव लहसुन को मैं कद्दूकस करके रखी थी, इसे डाल दिया। इसके बिना भी बना सकते हो, टोटली वेज। लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। छोटा सा एक प्याज को स्लाइस करके रखी थी, इसे भी डाल दिया। इसे भी हल्का फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाने से ही चल जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, अंदाजा से डालना है। बीन्स और कोकोनट भी बाद में डालेगी। प्याज लहसुन दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। बीन्स को डाल दिया। साथ में से कोकोनट को मैं ग्रेट करके रखी थी। कोकोनट कितना डालना है ये आपके ऊपर है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। मैं मीडियम साइज का कोकोनट का हाफ ग्रेट करके रखी थी, इसमें से पूरा डाल दिया। मैं यहाँ हल्दी नहीं डाला, आप चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो। बस थोड़ा सा गरम मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा कश्मीरी रेड मिर्च, आप हरी मिर्च डाल सकते हो अगर तीखा ज़्यादा पसंद है आपको। और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 2-3 चम्मच के आसपास। फ्लेम को बिल्कुल लो करके कवर कर देती हूँ और 2-3 मिनट पका देती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है। बीन्स कोकोनट सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और एक बार चला देती हूँ। पानी भी बिल्कुल ड्राई आउट हो गया है। बस ये हो गया है, गैस बंद कर देती हूँ और उसे बोल के निकाल देती हूँ। कोकोनट बीन्स बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल इजी वे में मैंने बनाया, बिल्कुल ही तामझाम नहीं है और सिंपल मसाला के साथ बनाया। एडिशन सब्सट्रैक्शन आप कर ही सकते हो, पर ये डिश बहुत ही अच्छी है, बहुत हेल्दी है, प्रोटीनिशियस एक डिश है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकाल के देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मेरे तहे दिल से शुक्रिया, और बाकी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।